हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज भारत गुप्ता। और आज की जो क्लास होने जा रही है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मस्ट डू टॉपिक्स। हम ये डिस्कस करेंगे कि कैट के लिए, इफ यू आर गिविंग कैट, किस तरह से आप 7 to 8, ये राउंड वन आपका होना चाहिए, और उसके बाद 16 to 18 क्वेश्चन आप करेक्ट कर सको राउंड टू। तो ये हम डिस्कस करेंगे किस चैप्टर से कितना पढ़ना है, और उसके अंदर भी आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन दिस सेशन। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि अगर अभी आपने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और आपकी क्वांट वीक है, आपकी क्वांट ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो किस तरह से कितना पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, वो सब चीज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो जिनकी क्वांट अच्छी भी है। उनको ये भी समझ में आएगा कि कहाँ पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पर कम फोकस करना है, किस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन करना है, किस पर कम करना है। बच्चे लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे नॉट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिन पर बहुत वर्क कर लेते हैं, बहुत टफ चैप्टर भी होते हैं। तो यहाँ पर अब आपको समझना ये होगा कि हम किस तरह से कम एफर्ट में अधिक से अधिक आउटपुट ले पाए। दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैट एग्जामिनेशन। कैट कभी भी आपकी नॉलेज चेक नहीं करता है, आपको कैट ये चेक करता है कि आप गिवन टाइम में, गिवन टाइम फ्रेम में कौन सा सही क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो, कौन सा रॉन्ग क्वेश्चन छोड़ते हो। क्योंकि देखो, अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया और वो आपसे नहीं हुआ, तो ये आपके मार्क्स पे तो इफेक्ट डालेगा डालेगा, साइकोलॉजिकल आपको आगे क्वेश्चन पे भी इफेक्ट डालेगा। आपने देखा है कभी भी व्हेन यू आर सॉल्विंग अ पेपर और आपके शुरू के एक दो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए, जैसे मान लो आप इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यू में शुरू के एक दो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएं, तो कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन हो जाता है। फिर आगे के क्वेश्चन में भी शायद आप गलती करो। याद रखना, एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप 10 क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में आए और आपने 9 के आंसर सॉरी या आपको नहीं पता बोल दिया, तो हो सकता है एक क्वेश्चन जो आपने सही बोला उस पर आपको सिलेक्शन हो जाए। तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप कितना करते हो, क्या करते हो। इट इज इंपॉर्टेंट कि जो आपके सामने है उसमें कौन सा आप सेलेक्ट करते हो, कौन सा छोड़ते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो, कौन सा छोड़ते हो। और ये किससे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा आप लोगों को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आप क्या पढ़ते हो और कितना पढ़ते हो। अभी आपके पास 4 से 5 महीने बचे हैं कैट एग्जाम के लिए। प्रिपरेशन कितनी करनी है, मॉक कब से देना है, वो सब मैं बताऊंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्ट डू टॉपिक्स, एंड रिमेंबर यू कैन ट्राई अवर प्लेटफॉर्म फॉर फ्री। यू कैन वॉच अवर स्पेशल क्लासेस, लाइव क्विजेज, मॉक टेस्ट, ऑल दिस। आपको कोड याद रखना है, भारत गुप्ता लाइव। ये कोड ऊपर भी दिख रहा है आपको, दिस इज द कोड भारत गुप्ता लाइव। इस कोड से आपको ऑल द फ्री स्टफ, देखो आपको करना क्या, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, लर्निंग ऐप डाउनलोड करना। उसके बाद उसमें अपना गोल को जो है वो कैट को सेट कर लेना। आपका गोल जब कैट सेट हो जाएगा, तो उसमें आप मुझे भारत गुप्ता नाम से, BHARAT, भारत गुप्ता नाम से मुझे फॉलो कर लेना। सर्च करना पहले, फिर मुझे फॉलो कर लेना। मेरी आपको वहां पर पूरा प्रोफाइल दिख जाएगा, उसमें मेरी बहुत सी फ्री सेशंस हैं, रिकॉर्डेड लाइव सेशंस होते हैं, रिकॉर्डेड सेशन है, और स्पेशल क्लास जो कि लाइव होते हैं। जैसे आज शाम को भी मैं 2 लाइव ले रहा हूँ, तो जो मैंने आपको नीचे टेलीग्राम चैनल दिया उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको मेरी सारी क्लासेस मिलती रहे। और जब आपको फ्री क्लासेस देखनी होंगी तो आपको ये कोड डालना होगा, भारत गुप्ता लाइव। एंड मेरा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 13 जुलाई से, अभी 2 क्लासेस हुई है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज 32 आवर्स बैच, कंप्रिहेंसिव कोर्स ऑन नंबर सिस्टम फॉर कैट। दिस इज सब्सक्रिप्शन प्लान का बैच है। देखो, हम लोग फ्री क्लासेस तो प्रोवाइड करते हैं, हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान है इन विच वी विल प्रोवाइड यू सिस्टमेटिक सेशंस विद मॉक टेस्ट, विद, इसमें हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ वी विल प्रोवाइड यू सिस्टमेटिक एंड रेगुलर क्लासेस। ठीक है, पूरा शेड्यूल होगा। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, वन इज आइकॉनिक, वन इज प्लस। सो आइकॉनिक में वी हैव 2 ईयर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, प्लस वी हैव 2 ईयर 1 ईयर 6 मंथ 3 मंथ एंड 1 मंथ। तो यू कैन गो फॉर एनी सब्सक्रिप्शन। अब आता है जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा है, जो हमारा एजेंडा है आज का, वो है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखो, जो अगर हम बार बार आपसे डिस्कस करते हैं, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। इसमें भी आपको नंबर 1, टाइम एंड वर्क बहुत ढंग से करना है। टाइम एंड वर्क के अंदर क्या क्या करना है आपको, देखो, टाइम एंड वर्क में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ग्रुप थ्योरी,
ग्रुप थ्योरी पर एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, मैन वुमेन बॉय वाले क्वेश्चन होते हैं ना। अब वो मैन वुमेन बॉय में मैन और रोबोट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर आए हैं। उसके अलावा पाइप एंड सिस्टम एंड यूनिट लॉ, या आप कह सकते हो इंडिविजुअल वर्क। ये चीजें आपको ढंग से करनी है। इस पर हर तरह के क्वेश्चन, जैसे ग्रुप थ्योरी है, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, तो ग्रुप थ्योरी कम से कम आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, पाइप एंड सिस्टम के 50, यूनिट एंड इंडिविजुअल के 100 क्वेश्चन, इतने करना। अब जब मैं बोल रहा हूँ 100 क्वेश्चन, तो ये मत समझ लेना कि आप सारे ही आसान कर लो। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो ग्रुप थ्योरी का जब आप क्वेश्चन करोगे 100 क्वेश्चन, तो 30 30 40, 40 इजी, 30 मॉडरेट एंड 30 डिफिकल्ट, ये भी करना है आपको। ये नहीं कि जैसे बुक्स आप देखोगे, बुक्स में आपके पास मोर देन 400 क्वेश्चंस होंगे। अब उसमें से आप सारे ही इजी कर लो या सारे डिफिकल्ट कर लो, ये बहुत जरूरी है कि आप मिक्स करो क्वेश्चन। अभी आपको पूरा करने की जरूरत नहीं कि आप पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट पकड़ो, आप कैसे एप्लीकेशन करते हो वो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चैप्टर जो आपको करना है वो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसमें भी अब क्या क्या आता है, बहुत से कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव स्पीड आप ढंग से देख लेना, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। इसमें एवरेज स्पीड, और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस कांस्टेंट वाला, कि इफ यू कवर डिस्टेंस विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर लेट बाई 10 मिनट, इफ यू कवर द सेम डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर ही विल बी अर्ली बाई 5 मिनट। ये सब ढंग ढंग से कर लेना। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है टू एंड फ्रो, इनको ढंग से देखना। तो रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कांस्टेंट एंड टू एंड फ्रो, यहाँ से टाइम एंड वर्क से आपको 2 to 3 क्वेश्चन अगर 34 का पेपर होगा, एंड यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 क्वेश्चन अगर ये 26 का होगा। सेम वे 2 to 3 क्वेश्चन और 1 to 2 जब 26 क्वेश्चन का। वैसे तो लास्ट ईयर भी टाइम एंड वर्क और ये मिला के टाइम स्पीड डिस्टेंस से 1 to 2 क्वेश्चन आए थे। और याद रखना, अर्थमेटिक का बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है इस बार जो लास्ट ईयर में, क्योंकि देखो जब 2008 की हम बात करें या 2015-16 की, तो उस वक्त ऑनलाइन पेपर होते थे, तो वो पेपर अवेलेबल नहीं थे। अब जो पेपर सामने हमको मिले हैं, अगर आप 2020 और 2019 का पेपर देखो, इट इज मोर बायस्ड टुवर्ड अर्थमेटिक स्टूडेंट। अर्थमेटिक मतलब नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बहुत कंप्लेंट थी बच्चों की कि कैट वाले बहुत टफ पेपर बनाते हैं, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा नहीं कर पाता। लेकिन अब इन लोगों ने, अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे, तो 11 क्वेश्चन हर सेट में आउट ऑफ 26 अर्थमेटिक था। तो इसमें मतलब आपको अर्थमेटिक बहुत ढंग से फोकस करनी है। और रिमेंबर, अगर आप 11 से 12 क्वेश्चन कर ले गए, तो आपका 90+ परसेंटाइल आ जाएगा। तो आपको फोकस करना है, किस चीज को ढंग से एफर्ट देना, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ पढ़ने लग गए, सब कुछ करने लग गए। तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आप क्या क्या ढंग से करो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अगला पार्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट हम लोग कवर करेंगे, वो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरा कंप्लीट पढ़ लो। देन फोर्थ इज परसेंटेज, एंड देन फिफ्थ इज रेशियो। हर एग्जाम में इन तीनों को मिला के 3 to 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखो, उधर 3 क्वेश्चन, 3 से 4 या तो 7 क्वेश्चन तो ये हो गए। फिर आजकल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने लग गया है 6 नंबर पे, एलिगेशन। एलिगेशन में मिक्सचर को, जैसे क्वेश्चन होता है कि किसी मिक्सचर में मिल्क और वाटर इस रेशियो में है, इसमें से हमने 5 लीटर पानी मिला दिया, तो व्हाट इज द रेशियो। बहुत आसान क्वेश्चन है। और याद रखना, आप लोग 2020 2019, ये 2019 और लेकर 2016 तक के सारे पेपर, 17 तक के सारे पेपर आप सॉल्व कर लेना प्रीवियस, आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है। और 8 नंबर में SICI एंड 9 नंबर 7 8 एवरेजेस। देखो, SICI अगर मैं 94 से 2020 की बात करूं, एक क्वेश्चन 2018 में आया था और 2020 में आए थे हर सेट में एक ही क्वेश्चन। मतलब अब ये SICI को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो एलिगेशन का 1 से 2, SICI 1 एंड एवरेज 1, तो मतलब यहाँ से भी 3 to 4 क्वेश्चन। तो अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ, अर्थमेटिक में 11 क्वेश्चन, 10 to 11 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 26 मिलना ही मिलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए।
आप क्या करो, देखो अभी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट लॉस में बहुत डर लगता हो या परसेंटेज, तो यार आप ये मान के चलो कि आपको इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी कि जिससे आप एटलीस्ट 10 to 11 क्वेश्चन कर पाओ। अब क्या करोगे, जैसे एलिगेशन है, कोई भी बुक हो आपके पास या आपने हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा हो, मेरी केवल क्लास अटेंड कर लेना एलिगेशन की, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं वहां पे करा रहा हूँ वही सब बेसिक लॉजिक आपके काम आएंगे। तो एलिगेशन में या आपके पास जो बुक है उसके सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना, मतलब कुछ चैप्टर जो आपको ऐसे करने हैं सॉल्व एग्जाम्पल करना है, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन पेपर बहुत टफ नहीं आया लास्ट के 2 साल, अगर 2018 का पेपर थोड़ा टफ था क्वांट, लेकिन 19 और 20 आसान आए थे। तो चांसेस ये कि इस बार भी बेसिक पेपर आएगा, ज्यादा टफ नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है कि आप SICI जैसे हो गया सॉल्व एग्जाम्पल, और इतना करना ही करना है, और एवरेज सॉल्व एग्जाम्पल इतना आप कर लो। इसमें आप सॉल्व करो, इसमें आप सारे करो, और यहां पर आपको मैंने पार्ट वाइज बता दिया। तो ये आपका हो गया बेसिक कि अर्थमेटिक में क्या होगा। अगर मैं एल्जेब्रा की बात करूं, अब आता है नेक्स्ट मॉड्यूल एल्जेब्रा। अगर हम एल्जेब्रा के लिए देखते हैं, तो देखो एल्जेब्रा में जो काम की चीजें, नंबर 1, वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है। नंबर 2, आप इसमें अगर आपकी मैथ्स वीक है तो कुछ चैप्टर करो लॉगरिथम। मैं बार बार बोलता हूँ लॉग जरूर करना, केवल ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक होता है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड, और इसमें केवल 8 to 10 फॉर्मूले हैं, बस उसकी एप्लीकेशन है। तो अगर आप फॉर्मूले एक बार ढंग से अपनी कॉपी में लिख के पेज आगे अपने जहाँ पे आपकी स्टडी टेबल वहाँ लगा दोगे, और इस पर बेस एटलीस्ट 100 क्वेश्चन कर लोगे, तो कंफर्म आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इससे। अगर ये 34 का है और अगर 26 का है, तो 1 to 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आपको, सीक्वेंस इन सीरीज। सीक्वेंस सीरीज पर भी आपको फोकस करना है। इसमें AP, GP और मिसलेनियस, ये 3 सीरीज ढंग से कर लेना। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, यू कैन फाइंड एटलीस्ट 400 क्वेश्चन इन एनी बुक। तो आपको करना क्या है, मिक्स करना, वही 30-30-40 का रेशियो रखना। 40 इजी करना क्वेश्चन, 30 मॉडरेट एंड 30 डिफिकल्ट। ये परसेंटेज वाइज बता रहा हूँ मैं आपको, ये परसेंटेज वाइज है, मतलब 40% ईजी क्वेश्चन करना, मॉडरेट 30% और 30% डिफिकल्ट। मतलब ये मत कर लेना कि मैं 12 बोल रहा हूँ कि आप सारे के सारे इजी क्वेश्चन कर डालो या सारे के सारे डिफिकल्ट कर डालो, क्योंकि जो पेपर आने वाला ना वो इन्हीं के बीच में कहीं आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया लॉग सीक्वेंस सीरीज। अब इसमें एक चैप्टर आप और कर सकते हो, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, और एक चैप्टर और बता देता हूँ मैं आपको, इनइक्वलिटीज। ठीक है, वैसे तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपकी मैथ्स वीक है तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें से आपको कुल मिला के 4 to 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आउट टोटल जो एल्जेब्रा आती है वो 10 क्वेश्चन आता है। तो ये 4 मेजर पार्ट होते हैं एल्जेब्रा के। वैसे तो फंक्शन भी है, लेकिन मुझे लगता है फंक्शन में, वैसे फंक्शन में आपको करना क्या चाहिए, देखो फंक्शन में आप ये करो, फंक्शन में गो फॉर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, बस उस पर एक क्वेश्चन आ जाता है, वो आप कर लोगे। जैसे होता है ना, f(x) दिया है आपको और gx दिया है, बोलेगा f of g बताओ, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये जरूर कर लेना, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मैंने क्लास में पढ़ाया भी है, और हो सकता है मैं फ्री क्लास में पढ़ा दूं इसको। तो कंपोजिशन फंक्शन ये जरूर कर लेना। अब उसके बाद आता है मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये दोनों साथ साथ किए जाते हैं। फिर नंबर सिस्टम, और फिर मॉडर्न मैथ्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मॉडर्न मैथ जो प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन आएगा वो बहुत आसान आता है। तो किसी भी बुक के सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना, किसी भी बुक के सॉल्व एग्जाम्पल, पूरा करने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम, इससे 4 to 5 क्वेश्चन, इससे 2 to 3 क्वेश्चन। अब ये आपके ऊपर है, आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपकी ज्योमेट्री वीक है छोड़ देना, तो मेंसुरेशन नंबर सिस्टम कर लेना। अगर आपका मेंसुरेशन वीक है तो नंबर सिस्टम कर लेना। उधर आपको मैंने बताया वो जरूर करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो पार्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। राइट, तो ये तो हो गया कि आपको कितना करना है। राइट, अभी से लेकर आप सितंबर एंड तक अपना जो मैंने बताया इतना कोर्स कवर करो। फिर अक्टूबर प्लस नवंबर यहां पर देना है आपको मॉक्स, और मॉक में भी आप वही करना जो आपने पढ़ा है। और एक और स्ट्रेटेजी याद रखना मॉक देते वक्त, कि आप डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न, नो पैटर्न। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला 1 2 3 4 अप टू सो ऑन ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, दिस इज रॉन्ग।
आप ये देखना कि 90% क्वेश्चन पेपर में या तो शुरू के 5 क्वेश्चन, इनिशियल फर्स्ट 5 या लास्ट 5 ये टफ होते हैं, उसके अलावा बीच में आसान होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो करने और ये भी देखना कौन सा क्वेश्चन आसान है। हो सकता है आपने बहुत ढंग से पढ़ के गए सीक्वेंस सीरीज, या आप बहुत ढंग से पढ़ के टाइम एंड में उसका क्वेश्चन टफ आ गया। हो सकता है आपका नंबर सिस्टम आसान आ जाए, हो सकता है ज्योमेट्री आसान आ जाए। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पेपर देना इंपॉर्टेंट नहीं, पेपर को सही से देना। ये टेस्ट ऑफ योर स्किल्स होती है, मैनेजमेंट स्किल्स होती है कि आप कैसे चीजों को मैनेज करते हो। यहाँ पर आपकी नॉलेज की चेक नहीं हो रहा है, आपकी नॉलेज की वो मैनेजमेंट स्किल को चेक कर रहे हैं कि आप कैसे पेपर को मैनेज करते हो। अगर टफ पेपर आए तो कैसे हैंडल करते हो। क्योंकि अगर आप मान लो किसी कंपनी में मैनेजर बन गए और अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है तो आप कैसे उस पर कंट्रोल करोगे। जैसे आपने पेपर देना स्टार्ट किया और आपके शुरू के 5 क्वेश्चन गड़बड़ हो गए तो कंट्रोल से बाहर होगी सिचुएशन। अब आपको लगेगा यार अब मैं तो कर नहीं पाऊंगा, तो मेरा तो हो नहीं पाएगा। यही पोजीशन एक मैनेजर के लिए कंपनी में होती है कि बाई चांस कोई एडवर्स कंडीशंस आ गई तो उसमें कैसे वो मैनेजर वर्क करेगा, इसीलिए ये पेपर लिया जाता है। तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ योर नॉलेज नहीं होके टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, राइट। अच्छा, अभी टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन वी गिव्स यू फ्री मॉक टेस्ट। इससे आप विद दिस फ्री मॉक टेस्ट यू कैन गेट स्कॉलरशिप अप टू 55 लैक्स। हर संडे 12 PM, मतलब कल होगा टेस्ट, तो कल 12 PM, और इस टेस्ट को फ्री देने के लिए आपको ये कोड यूज करना है, भारत गुप्ता लाइव। एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो हम प्रोवाइड करते हैं, इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। नाउ 1-to-1 मेंटरशिप, जो मेंटर्स होंगे दे आर स्टूडेंट ऑफ बैंगलोर, आई एम अहमदाबाद, आई एम कलकत्ता, आई एम बैंगलोर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज प्रिपेयरिंग फॉर कैट। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इन विच यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर फॉर योर क्वेरीज रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। और अभी 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन में वी आर प्रोवाइडिंग यू 1 मंथ एक्स्ट्रा, क्योंकि कैट के बाद भी आगे एग्जाम होते हैं, जेट होता है, एनमेट होता है, स्नैप होता है, IFT होता है, इन सब की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आस्क अ डाउट। अब इस फीचर में क्या होता है, यू कैन अपलोड योर क्वेश्चन, थ्रू अवर मोबाइल ऐप एंड यू विल गेट इट्स वीडियो सोल्यूशन विद इन 10 to 20 मिनट। याद रखना, कोई भी क्वेश्चन क्वांट या LRDM में आपको नहीं आएगा, आपको सोल्यूशन अपलोड करोगे, क्वेश्चन अपलोड करोगे, यू विल गेट इट सोल्यूशन, और वो भी वीडियो सोल्यूशन in 10 to 20 मिनट। तो ओवरऑल अनअकैडमी इज देयर टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, और इन टफ टाइम जब आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अब हमने जो ऑल्टरनेटिव दिया, दिस इज फार फार बेटर देन ऑफलाइन कोचिंग। तो ज्वाइन करो, और जब आप ज्वाइन करो तो यूज दिस कोड भारत गुप्ता लाइव। मैं डेली मंडे टू सैटरडे क्लास लेता हूँ 11:30, तो यू कैन ज्वाइन दी सेशन ऑन यूट्यूब एज वेल एज आई टेक क्लासेस ऑन अनअकैडमी लर्निंग है, फ्री क्लासेस भी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। याद रखना, फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको कोड याद रखना है भारत गुप्ता लाइव। मिलते हैं आप लोगों से मंडे को, ऑल द बेस्ट।